नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में जानने से पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस पे चाहें तो क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर आए हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है और किस तरीके से एक्सचेंज ट्रेड फंड्स के नुएंसेस हैं, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो किन के लिए है। ऐसा कोई भी निवेशक जिसको स्टॉक चूज करने में परेशानी आती हो, जिसको लगता है कि वो पोर्टफोलियो बनाना चाहता है लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि किस तरीके से वो पोर्टफोलियो बनाए, कौन सा स्टॉक वो खरीदे, कौन सा स्टॉक वो अपने पोर्टफोलियो में ना रखे, कैसे बड़े बड़े नुकसान से वो बच सकता है, ऐसे सारे निवेशकों के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जनरली एक तरीके का म्यूचुअल फंड्स ही होता है, लेकिन इसको एएमसी ही मैनेज करती है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये एक रेप्लिका है। रेप्लिका से मतलब ये है कि ये किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। हमारे यहाँ इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो जो मेजर इंडेक्सेस हैं वो हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इस तरीके के इंडाइसेस जो हैं वो हमारे यहाँ मेजर पॉपुलर हैं। तो उन इंडाइसेस को रेप्लिकेट करने के लिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बनाए जाते हैं। एनएसई पे ये 4 तरीके के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लिस्टेड हैं: इक्विटी ईटीएफ्स, डेट ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स और इंटरनेशनल इंडाइसेस ईटीएफ्स। अगर आप इंटरनेशनल इंडाइसेस में निवेश करना चाहते हैं तो भी आप ईटीएफ के माध्यम से इंटरनेशनल इंडाइसेस में भी निवेश कर सकते हैं। अगर कुछ और बताऊं ईटीएफ्स के बारे में, तो ईटीएफ्स में जो ट्रेडिंग होती है वो ठीक उसी तरीके से होती है जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं या फिर आप किसी स्टॉक को बेचते हैं। तो आप अगर किसी स्टॉक को डायरेक्ट एक्सचेंज से खरीदते हैं, इसी तरीके से आप ईटीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। यानी अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, किसी एक स्टॉक स्पेसिफिक निवेश नहीं करना चाहते हैं, आप इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं, निफ्टी में निवेश करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ईटीएफ जो है वो एक बहुत बेहतर विकल्प है। अब ईटीएफ का जब एनएफओ आता है उसी वक्त यह कैश एक्सेप्ट करता है। बाद में जब एनएफओ क्लोज हो जाता है तो बाद में किसी भी तरीके का कैश इसमें एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो लिक्विडिटी जो होती है वो जनरली मार्केट मेकर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यानी जो क्वांटिटी होती है ईटीएफ्स की, यूनिट जो होते हैं ईटीएफ के, वो खरीदे जाते हैं, वो बेचे जाते हैं और मार्केट मेकर जो होता है वही आपको आस्क और बिड प्राइस के बिड जो है प्रोवाइड करता है। और इस लिहाज से जो भी रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, वो सारे के सारे ईटीएफ में खरीदारी भी कर सकते हैं और बिकवाली भी कर सकते हैं। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, इस तरीके की ट्रेडिंग भी ईटीएफ में पॉसिबल होती है। कॉस्ट जो होता है वो ईटीएफ का वो काफी लो होता है। अगर आप इसी ईटीएफ को कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड से, तो इंडेक्स फंड में कॉस्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपैरेटिव ईटीएफ के। एडवांटेजेस की बात करूं कि ईटीएफ का एडवांटेजेस क्या क्या है, तो ईटीएफ जो है वो आपको किसी भी इंडेक्स के बहुत करीब रखता है। मतलब अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, अगर आप इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं, निफ्टी में निवेश कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में निवेश कर रहे हैं, तो ईटीएफ आपको काफी क्लोज रखेगा। बाकी सारे आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें या फिर किसी और भी तरीके से आप मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। ईटीएफ जनरली आपको पूरे मार्केट को रेप्लिकेट करता है, तो इन्वेस्टर आसानी से बाय सेल कर सकते हैं इसको मार्केट में। और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है, कभी अगर लग रहा है कि इंडेक्स यहां से ऊपर जाने की संभावना है तो आप ईटीएफ को परचेज करके रख सकते हैं। कभी लग रहा है आपको कि मार्केट गिरने की संभावना है तो आप ईटीएफ के यूनिट सेल भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ईटीएफ जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट होता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है इस केस में। हालांकि बहुत सारे
जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ईटीएफ को रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो एक अच्छा सलाहकार होगा, जो एक बेहतर आपको सलाह देगा कि आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, तो उसमें ईटीएफ और इंडेक्स फंड का वेटेज कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट ईटीएफ का जो एडवांटेज है वह यह है कि ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर जो होता है वो कम होता है। ट्रैकिंग एरर कम क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो कई बार उसमें रिडम्पशन होता है, कई बार उसमें नए फंड भी आते हैं, तो एनएवी जो होती है वो काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर आप आज मार्केट में निवेश कर रहे हो, आज आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और आपने कट ऑफ टाइम के बाद निवेश किया, तो हो सकता है कि आपका जो अगले दिन का कट ऑफ होगा उस पे आपकी परचेजिंग होगी, और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रही और मार्केट अगर ऊपर निकल गया तो जो बेनिफिट है आपका वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ऐसा ट्रैकिंग एरर जो होता है वो ईटीएफ में नहीं होता है। चौथा और आखिरी जो एडवांटेज है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन मैंने मेजरली 4 पॉइंट लिए हैं। ईटीएफ जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है और यह आपको इक्विटी मार्केट से या फिर डेट मार्केट से या किसी एक इंस्ट्रूमेंट से भी, गोल्ड के भी ईटीएफ्स होते हैं, तो आपको काफी कोरिलेटेड रखता है और इसकी कॉस्ट जो है ये काफी लो है। अगर आप कंपेयर करेंगे ईटीएफ को ओपन एंडेड फंड से और क्लोज एंडेड फंड से, तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फंड साइज। फंड साइज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड का जो फंड साइज होता है वो अलग अलग होता है। ओपन एंडेड फंड का फ्लेक्सिबल होता है, आप कभी भी इसमें खरीद सकते हैं, कभी भी आप इसको बेच सकते हैं, इसीलिए इसका जो फंड साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। और क्लोज एंडेड फंड में क्योंकि इसकी मैच्योरिटी होती है समय आने के बाद, तो जो फंड साइज होता है वो फिक्स होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी फंड साइज जो है वो फ्लेक्सिबल है। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो ओपन एंडेड फंड की डेली जो होती है वो आपको एनएवी पता चलती है, क्लोज एंडेड फंड की भी डेली आपको पता चलती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो मेजर बेनिफिट है वो यह है कि रियल टाइम पे आपको इसकी एनएवी देखने को मिलती है, क्योंकि आप स्टॉक में इसको स्टॉक के जैसे ट्रेड भी कर सकते हो, इस कारण से रियल टाइम में आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की एनएवी देखने को मिलती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर की अगर बात करें तो ओपन एंडेड फंड में भी लिक्विडिटी जो होती है वो फंड जो है वो खुद ही देता है, क्लोज एंडेड फंड में स्टॉक मार्केट देता है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो फंड है वो इन इट सेल्फ भी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और स्टॉक मार्केट भी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब आप सेल परचेज करेंगे या आप सेल करते हैं किसी भी ओपन एंडेड फंड को, तो जो भी एनएवी की वैल्यू होगी उस पे आपका फंड बिकेगा, या फिर जो कोई एग्जिट लोड अगर होगा उस एनएवी के तौर पे तो वो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्लोज एंडेड फंड में अगर आप सेल परचेज करते हो या आप खरीदते हो या बेचते हो तो हो सकता है कि कई बार आपको प्रीमियम पे खरीदना पड़ेगा उस फंड को, या फिर कई बार आपको डिस्काउंटेड एनएवी पे भी क्लोज एंडेड फंड जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो एक्चुअल एनएवी है उसी पे आप खरीदते हो, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रैकिंग एरर भी कम है, एक्सपेंसेस भी कम है, तो जिस कारण से बिल्कुल ये रेप्लिकेट करता है एनएवी को, इसीलिए इसमें बहुत क्लोजली जो है वो एनएवी के करीब रहता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर की अगर आप बात करें तो मंथली होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में डिस्क्लोज, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये तो रियल टाइम है, डेली बेसिस पे जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होगा वो आपको रियल टाइम देखने को मिल जाएगा। इंट्राडे पॉसिबल नहीं है ओपन एंडेड फंड में। अगर आप क्लोज एंडेड फंड में करोगे तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि लिक्विडिटी की कमी काफी होती है क्लोज एंडेड फंड्स में इंट्राडे खरीदने या बेचने के लिए, इस कारण से स्प्रेड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्लोज एंडेड फंड के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो काफी एक्सपेंसिव होगा। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पॉसिबल है इंट्राडे ट्रेडिंग और लो कॉस्ट पे भी होगा, इसका कॉस्ट भी कम है, लिक्विडिटी भी ठीक ठाक मेंटेन रहती है, तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को इंट्राडे के बेसिस पे ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, लेवल 2, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट या फिर टेक्निकल एनालिसिस की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एनआईएसएम की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एनसीएफएम के टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं,
आप शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे, और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।